बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़े थे वो ये थी तहज़ीब मुस्लिमीन, मतलब कि जो मुसलमानों पे जुल्म ढाए गए। तो हज़रत बिलाल हबशी का हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है अम्मार बिन यासिर और उनके वालिद यासिर जो हैं और उनकी वालदा सुमैया, उनके बारे में हमने पढ़ा था किस तरीके से उनको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद जो तीसरे सहाबी हैं इसमें, और भी बहुत सारे सहाबी थे, वो थे सुहेब बिन सनान। आज हम सुहेब बिन सनान, खबाब बिन अलर्थ और भी दो चार और सहाबा को पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सुहेब असल में अज़राफ़ मौसूल के रहने वाले थे। आपके वालिद और चचा कसरा के तरफ से अबला के हाकिम थे। एक बार रोमियों ने इस नवाही पर हमला कर दिया था, जिसके सुहेब इस वक्त कमसन बच्चे थे। लूट मार में रूमी इनको पकड़ के ले गए थे। वहीं जवान हुए तो इसकी वजह से इनका नाम सुहेब रूमी पड़ गया। तो असल में ये जो कैसर व किसरा हम सुनते हैं ना, इनके वालिद वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ के एक जो थे मौसूल थे उधर के। तो जब लड़ाई हुई रोमियों के साथ तो उसमें इनको पकड़ के ले गए, जिस तरह कैदी बना के ले जाते हैं। तो वहीं पे जवान हुए तो उनका नाम सुहेब रूमी पड़ गया। बनी कल्ब के में एक शख्स सुहेब को रोमियों से ख़रीद कर मक्का में लाया। मक्का में अब्दुल्ला बिन जदान ने ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम शुरू फरमाई तो हज़रत सुहेब और हज़रत अम्मार एक ही वक़्त में दार अरक़म में हाज़िर होकर मुशर्रफ़ बाइस्लाम हुए। हज़रत अम्मार की तरह मुशरिकीन ने मक्का ने हज़रत सुहेब को भी तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचाई। जब हिजरत का इरादा फरमाया तो कुरैश मक्का ने यह कहा कि अगर तुम अपना सारा माल और मता यहाँ छोड़ कर जाओगे तो हिजरत कर सकते हो, वरना नहीं। हज़रत सुहेब ने मंजूर किया और हताम दुनिया पर लात मारकर हिजरत फरमाई। मदीना मुनव्वरा पहुँचे और आपकी खिदमत में यह तमाम वाक़या बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबाह अलबई सुहेब, इस बै ने में खूब नफ़ा कमाया कि फ़ानी को छोड़कर बाकी को इख्तियार किया। और हक़ के जल्ला शाना ने इस बारे में यह आयत नाज़िल फरमाई। सूरह बकरा की आयत नंबर 207, उसका तर्जुमा है, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी जान को फ़रोख्त कर देते हैं महज़ अल्लाह की रज़ा बंदी के तलब में, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। और एक रिवायत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये फरमाया, सुहेब ने खूब नफ़ा कमाया, सुहेब ने खूब नफ़ा फरमाया। उमर बिन हुकम से मरवी है कि मुशरिकीन मक्का हज़रत सुहेब, अम्मार, अबू फ़ायदा और आमिर बिन फ़हीरा और गैर हम को इस कदर तकलीफ़ें देते कि बेखुद और बेहोश हो जाते। और बेखुदी का ये आलम था कि यह ख़बर ना रहती कि हमारे ज़ुबानों से क्या निकल रहा है। इस पर यह आयत शरीफ नाजिल हुई। सूरह नहल की 110 नंबर आयत है। तहकीक तेरा परवरदिगार इन लोगों के लिए कि जिन्होंने तरह तरह के मसाइब और फितनों के बाद हिजरत की और फिर जहाद किया और सब्र किया, और इन बातों का के बाद तेरा रब इनकी मग़फ़िरत करने वाला और इन पर रहमत करने वाला है। ये आयतें इन्हें हज़रात के बारे में नाज़िल हुई जिन्होंने मतलब कि ये मज़ालिम ढाए और से सहते रहे और उसके बाद फिर हिजरत भी की और उसके बाद लड़े भी अल्लाह ताला की राह में, और उसके बाद उन्होंने सब्र करते रहे। उसके बाद हमारे पास दूसरे सहाबी हैं खबाब बिन अलर्थ। खबाब बिन अलर्थ साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। कहा जाता है कि छठे मुसलमान हैं। दार अरक़म में दाखिल होने से पहले मुशर्रफ़ बाइस्लाम हुए। उम्मे अम्मार के ग़ुलाम थे। जब आप इस्लाम लाए तो उम्मे अम्मार ने आपको सख़्त ईज़ा पहुँचाया। एक मरतबा हज़रत खबाब हज़रत उमर से मिलने गए तो हज़रत उमर ने आपको अपनी मसनद पर बैठा कर यह फरमाया कि इस मसनद का तुमसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नहीं मगर बिलाल। इस पर खबाब ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, बिलाल भी मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक नहीं है, इसलिए कि इन शदाइद व मसाइब में बाज़ मुशरिकीन मक्का बिलाल के तो हामी और हमदर्द थे, मगर मेरा कोई हामी ना था।
एक रोज़ मुशरिकीन ने मक्का ने मुझको दहकते हुए अंगारों पर चित लटाया। एक शख्स ने मेरे सीने पर अपना पैर रख दिया ताकि जंबिश न कर सकूं, और फिर कुर्ता उठाकर पुश्त पर बर्ज़ के दाग डाल दिए। मतलब कि वो जो कोयले होते हैं उसके उसके ज़रिए उसको और दाग डाल दिए कमर पे। खब्बाब बिन अलर्थ फरमाते हैं कि मैं ज़माना जहलियत में लोहार था, तलवारें बनाया करता था। एक बार आस बिन वाइल के लिए तलवार बनाई। जब कीमत के तकाजे के लिए आया तो आस बिन वाइल ने यह कहा कि मैं तुमको एक कौड़ी भी ना दूंगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करूं। खब्बाब ने कहा, अगर तू मर भी जाए और फिर ज़िंदा हो तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करूंगा। आस ने कहा कि क्या मैं मरने के बाद भी ज़िंदा किया जाऊंगा? खब्बाब ने फरमाया, हाँ। आस ने कहा, जब खुदा मुझको मौत देगा और फिर दोबारा ज़िंदा करेगा और इसी तरह माल और औलाद मेरे साथ होगा तो इस वक्त मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। ये हमने लास्ट टाइम भी आस के बारे में जो था ना, ये आस बिन वाइल के बारे में पढ़ा था, ये इस तरह की बातें जो करता था। सूरह मरियम की आयत नंबर 77 से 80 तक आयत का तर्जुमा है, भला आपने इस शख्स को भी देखा कि हमारी आयत का इनकार करता है, ये कहता है कि आखिरत में मुझको माल और औलाद दिए जाएंगे। क्या वो गैब पर मुतला हो गया है या खुदाई से कोई अहद किया है, खुदा ताला से कोई अहद किया है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल गलत कहता है। जो भी ज़ुबान से कहता है हम इसको लिख लेते हैं ताकि क़यामत के दिन इस पर हुज्जत कायम हो और इस पर अज़ाब बढ़ते चले जाएंगे। और जिस माल और औलाद को वो कहता है इन सब के हम वारिस होंगे और हमारे पास माल और औलाद से खाली हाथ आएंगे। तो इन आयत में ये चीज़ का भी ज़िक्र हो रहा है कि क़यामत के दिन सब के सब बग़ैर माल औलाद उसके ही अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। वैसे तो जो है बात उसकी हो रही है, लेकिन तमाम मुसलमान और वो सारे के सारे लोग ही उनके पास सिर्फ अमाल होंगे जो कि उनके पास होंगे। अच्छा, इसके बाद है अबू फ़कीहा जहनी। अबू फ़कीहा कुनियत है, यसार नाम है, कुनियत ही से ज़्यादा मशहूर हैं। सफ़वान बिन उमैया के ग़ुलाम थे। उमैया बिन खलफ कभी आपके पैर में रस्सी बांधकर घसीटवाता और कभी लोहे की बेड़ियां डालकर जलती हुई ज़मीन पर उल्टा लिटाता और पुश्त पर एक बड़ा भारी पत्थर रखवा देता, हत्ता कि आप बेहोश हो जाते। और कभी आपका गला घोंटता। एक रोज़ उमैया बिन खल्फ जलती हुई ज़मीन पर लिटाकर आपका गला घोंट रहा था कि सामने से उमैया बिन खल्फ का भाई अबी बिन खल्फ आ गया। बजाय इसके कि वो संगदिल कुछ रहम करता, कहने लगा इसका गला और ज़ोर से घोंटो। चुनाचा इस ज़ोर से गला घोंटा कि लोग ये समझे कि दम निकल गया। हुस्न इत्तेफाक से अबू बकर इधर आ निकले और अबू फ़कीहा को ख़रीद लिया। तो हज़रत अबू बकर के बारे में भी जिस तरह हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जितने भी ये मज़लूमीन थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहे थे, उनको अपनी जान माल से उन्होंने इस्लाम की हिमायत करी और हिजरत से कबल 40,000 दरम ख़र्च किए थे लोगों को, इन सहाबा को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने। क्यों? और इनके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था कि इनके पास मतलब कि इस्लाम लाने से पहले भी ये चीज़ थी कि ये ना ग़ुलामों को आज़ाद कराते थे और इनके पास और भी ग़ुलाम थे, मतलब कि अच्छे से अच्छे ग़ुलाम भी थे। लेकिन जब इस्लाम ले आया उसके बाद उन्होंने मुसलमान होने वाले सहाबियों को ज़्यादा आज़ाद करवाया। इसके बाद ये सहाबियाँ हैं हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा साबिक़ात इस्लाम में से हैं। हज़रत उमर की कनीज़ थी। हज़रत उमर इनको इस कदर मारते थे कि थक जाते। अबू जहल भी इनको सताया करता। अबू जहल और दीगर सरदारान दाने मक्का हज़रत ज़ुनैरा को देखकर ये कहा करते थे कि अगर इस्लाम कोई उम्दा और भली शय होता तो ज़ुनैरा हमसे सबकत ना करती। अल्लाह ताला ने इस बारे में ये आयत नाजिल फरमाई, सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर 11। काफ़रों ने अहले ईमान से ये कह कर अगर ये दीन कोई अच्छी चीज़ होती तो ये लोग हमसे सबकत ना करते। तो मतलब यहाँ पे और ये ना समझने
कि अगर इनमें कोई खैर का मादा होता तो ये खैर दीन हक़ की तरफ सबकत करते और हक़ से पीछे ना रहते, और ना ये समझे कि अमरा और रोसाक अम्बिया अल्लाह की हिदायत और नसीहत से रूगर्दां होना, और इन दरवेशों का जिनके कलूब जब जाह और जब माल से पाक और मंजा में अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीम और तलकीन को कबूल करना, हाशा ये हक़ के बातिल होने की दलील नहीं बल्कि एराज़ करने वालों की नखूत और गरूर और एजाब और इस्तकबार की बैन दलील है। मतलब कि उनके अंदर जो गरूर, कीना और ये सारी चीज़ें थी ना, ये उस चीज़ की दलील है कि भाई उनको जो इस तरह की बातें करते थे। अच्छा, ज़ोफ़ा और गुरबा के हक़ कबूल कर लेने से हक़ की तौहीन नहीं बल्कि ज़ोफ़ा और गुरबा हक़ कबूल करने के लिए की वजह से पस्ती से निकलकर ओज व रफ़त पर पहुँच जाते हैं, और उमरा और रोसा हक़ से एराज़ करने की वजह से अहले बसीरत की नज़र में ज़लील और रुस्वा हो जाते हैं। हाँ, अगर अमीर होकर हक़ के कबूल करने में पस व पेश ना करते, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, तो इसकी इज़्ज़त और सरबुलंदी में चार चांद लग जाते थे। इन्हीं शदाइद और मसाइब में हज़रत ज़ुनीरा की बनाई चली गई। मुशरिकीन मक्का ने कहा, लात और इज़्ज़ा ने इसको अंधा कर दिया। ज़ुनीरा ने मुशरिकीन मक्का को जवाब दिया, ये फरमाया, लात और इज़्ज़ा को तो ये भी ख़बर नहीं कि कौन इनकी परस्तिश करता है, तो महज अल्लाह की तरफ से है। खुदा अगर चाहे तो मेरी बिनाई को वापस फरमा सकता है। खुदा की कुदरत का करिश्मा देखिए कि इसी शब की सुबह को बिना उठी, मतलब कि उनकी नज़र वापस आ गई। मुशरिकीन मक्का ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहर कर दिया है, मतलब कि उन्होंने जादू कर दिया जिसकी वजह से इनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर आज़ाद फरमा दिया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत से ग़ुलामों, कनीज़ों और ख़रीद कर आज़ाद फरमाया, मज़लूमों की जान बचाई, जिनमें बिलाल, अबू फ़किया, आमिर बिन फ़हीरा, ज़ुनीरा, नहदिया और नहदिया की बेटी, और लबीना और मोमलिया और उम्मे अबीस, इन सब को अबू बकर ने ख़रीद कर आज़ाद कराया। सदीक़ अकबर के वालिद अबू कहाफ़ा हनूज़ मुशर्रफ़ बा इस्लाम ना हुए थे। एक रोज़ अबू बकर से कहने लगे, मैं देखता हूँ कि तुम चुन कर ज़ईफ़ों और नातवानों को ख़रीद कर आज़ाद करते हो। अगर कवि और जवानों को ख़रीद कर आज़ाद करो तो तुम्हारे काम आएंगे। अबू बकर ने कहा, जिसके लिए मैं इनको आज़ाद करता हूँ वो गर्ज़ मेरे दिल में है। इस पर अल्लाह जल्ल शानहू ने यह आयत नाज़िल फरमाई। सूरतुल लैल की आयत 5 से लेकर 21 तक। पर जिसने खुदा की राह में दिया और अल्लाह से डरो और अच्छी बात यानी मिल्लत इस्लाम की तस्दीक की, पस तौफ़ीक दे कि हम इसको आमाल जन्नत की, और जिसने बख़ल किया और बेपरवाह बिना और मिल्लत नेक की तकज़ीब की, इसके लिए आमाल बद को आसान कर देंगे और बर्बादी के वक्त इसको माल और दौलत का कोई नफ़ा ना देगा। और हमारे ही कब्ज़े में हिदायत है और हम ही दुनिया और आखिरत के मालिक हैं। बस मैं तुमको दहकती हुई आग से डराता हूँ, इसमें हमेशा के लिए वही शख्स दाखिल होगा जो सबसे ज़्यादा बदबख्त होगा, जिसने दीन हक़ की तकज़ीब की और इससे रूगर्दानी की। और इस आग से वो शख्स बिल्कुल महफूज रहेगा जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है और अपने माल पाक होने के लिए खुदा की राह में देता है। इसके ज़िम्मे किसी का एहसान नहीं कि इसका बदला देता हो, महज खुदावंद ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी मकसूद है। इस शख्स को आखिरत में हम ऐसी नेमतें अता फ़रमाएँगे जिनको देख कर ये ज़रूर राज़ी खुशी होगा। यह आयत बला जामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में उतरी हैं, जिसमें अबू बकर को अतका कहा गया है, यानी सबसे बड़ा परहेज़गार और सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला।
सूरत हुजरात में है, सूरह हुजरात का आयत नंबर 13, तहकीक तुम में से सबसे ज़्यादा खुदा के नज़दीक और मुकर्रम और बुज़ुर्ग तरीन वो शख्स है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार और खुदा से डरने वाला हो। मालूम हुआ कि खुदा ताला के नज़दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में बुज़ुर्ग तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक़ की थी और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही सबसे अफजल थे जिन्होंने इब्तदा ही से इस्लाम की जान और माल से मदद की और ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने 40,000 दरहम का सरमाया 13 साल में इस्लाम और मुसलमानों पर ख़र्च कर डाला। जो बचा वो सफ़र हिजरत और मस्जिद नबी की ज़मीन ख़रीद कर सर्फ हो गया। जब कपड़ा ना रहा तो अबू बकर कंबल ओढ़कर दरबार नबूवत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मैं अपने परवरदिगार से बेहद राज़ी हूँ। बाज़ शिया कहते हैं कि ये हज़रत अली के बारे में नाजिल हुई। जवाब यह है कि इस सूरत के तमाम अल्फाज इस बात की गवाही हैं कि ये सूरत इस शख्स के बारे में नाजिल हुई जिसने अपना माल और दौलत महज खुदा की खुशनुदी और रज़ामंदी के लिए खुदा की राह में लुटा दिया। और सारी दुनिया को मालूम है कि हज़रत अली इस वक्त सग़ीरुल सन थे, मतलब कि बच्चे थे। अबू तालिब की नादारी की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और कफ़ालत में थे। इनकी माली ताकत थी और ना बदनी जो इस्लाम को मदद पहुंचा सकती। वो किसी इन आयात का मज़दाक बन सकते हैं। नीज़ अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम की जान और माल से इस वक्त मदद की जब इस्लाम बेकस और बेयार मददगार था। इस वक्त में मद मुजब सद फजीलत है। हक़ के जल्ला शान का इरशाद हुआ, सूरत हदीद आयत नंबर 10, बराबर नहीं है तुम में से वो लोग कि जिन्होंने ख़र्च किया और जहाद किया फ़तह मक्का से पहले, बल्कि ये लोग दर्जे और मर्तबे में इन लोगों से बहुत आगे बढ़ गए कर हैं जिन्होंने मक्का फ़तह होने के बाद ख़र्च किया और जहाद किया और वादा नेकी का अल्लाह ने हर एक से किया है। फ़तह मक्का के बाद इस्लाम गनी हो गया था। इस वक्त नुसरत और आनत की ज़रूरत ना रही। इस वजह से नबी के तमाम उम्मत में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अफजल हैं। अच्छा, इसमें ये जो हज़रत अबू बकर के सिद्दीक़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, क्योंकि देखें ये एक हॉट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गलत खिलाफत मिली। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुरान मजीद की आयत में भी है कि भाई अम्बिया के बाद सबसे पहला लफ्ज़ किसके लिए आया? सिद्दीकीन के लिए। और सिद्दीक़ किसका लक़ब है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। ठीक है, तो जिसके बारे में ये पूरी तफसील थी कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किस तरीके से अफजल हैं। और हमारी सीरत पढ़ने के मकासद में से भी एक ये चीज़ है कि सहाबा के दरमियान जो एक उनकी क्या लें पोजीशन है उसको भी हम समझें और उसके बारे में जो लोग एतराज़ करते हैं उसके बारे में भी हम जवाब दें उन लोगों को कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हैं और ये चीज़ें, क्योंकि लोग इसको गड़मड़ करके पेश कर रहे होते हैं आपके सामने। माशरे के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इसमें कहूँगा कि भाई इसमें तो अमीर माविया तक के लिए भी हदीसें हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम उनके कबूल इस्लाम या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताऊँगा कि भाई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे लश्कर के बारे में जन्नत की बिशारत दी थी कि जो बहरी जंग करेगा, मतलब कि समंदरी जंग करेगा। और उनकी ज़ौजा थी, उस टाइम पे नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी उस जंग में शरीक होंगी? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी आप भी शरीक होंगी। तो उस जंग में वो शरीक थी और उस जंग के सिपह सलार अमीर माविया थे। और हमारे यहाँ आम देखते हैं आम रोज़मर्रा के अंदर किस तरीके से लोग अमीर माविया हो गए या हज़रत अली हो गए, इनके दरमियान में मुखालफत की बात करते हैं या जो भी करते हैं। तो ऐसी बातों से हमें लोगों को परहेज़ करना चाहिए और इसके बारे में सच और सच्चाई का जो है ना पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी तक तो जो हमने पढ़ा था ये तो गरीबों और उसके बारे में पढ़ा था ना। अभी हम जो अमीर सहाबा भी थे ना उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी जब इस्लाम लाए तो इनके चचा हुक्म बिन अबिल आस ने इनको रस्सी में बांध दिया और ये कहा कि क्या तूने आबा व अजदाद का मज़हब छोड़कर
एक नया दीन इख्तियार कर लिया। इन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी इससे अलहदा होऊंगा। हुक्म ने जब ये देखा तो कि ये इस दीन पर इस कदर महकम है और पुख्ता है तो छोड़ दिया। इनको इनके बारे में ये भी है कि इनको रस्सी से ही बांधते थे वैसे तो, और इनको जिस तरह होता है ना टाट, उसमें बांध कर भी ना, मट्टी वाले टाट में भी बांध के धोनी देते थे। इनकी बुरी हालत होती थी। हज़रत उस्मान के बारे में आता है और इसको उमर सीरीज़ में भी फिल्माया गया इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जब इस्लाम लाए तो इनका चचा इनको एक बोरिए में लपेट कर धुआं देता ताकि वो फिर कुफ़र की तरफ लौट आएँ, मगर हज़रत ज़ुबैर ने ये फरमाते, ला कुफ़र अब्दा, मैं कभी भी कुफ़र का नहीं करूँगा। हज़रत उमर के बहनोई और चचाजाद भाई सईद बिन ज़ैद जब इस्लाम लाए तो हज़रत उमर ने इनको रस्सियों से बांधा। खालिद बिन सईद अल-आस जब इस्लाम लाए तो बाप ने इस कदर मारा कि सर ज़ख्मी हो गया और खाना पीना बंद कर दिया। मुफस्सिल वाक़या गुज़र चुका है, मतलब कि इनके बारे में जो है डिटेल में वाक़या जो है वो बात तो निकल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली जब इस्लाम लाए तो नौफिल बिन खुलैद ने जो कुरैश को के शेर कहलाते थे, दोनों को पकड़कर एक रस्सी में बांध दिया। इस वजह से अबू बकर और तलहा करनीन दोनों एक करन यानी एक रस्सी में बंधे हुए कहलाते हैं। वलीद बिन वलीद, अयाश बिन अबी रबिया और सलमा बिन हशाम जब इस्लाम लाए तो कुफ़ार मक्का ने इस कदर अज़ियतें पहुँचाईं कि हिजरत भी ना करने दी। हिजरत ही से इन मसाइब का ख़ात्मा हो जाता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इन लोगों के मुशरिकीन मक्का से खलासी और रिहाई के लिए नाम बनाम सुबह की नमाज में दुआ फरमाते करते थे, ए अल्लाह तो वलीद बिन वलीद और अयाश बिन अबी रबिया और सलमा बिन हशाम को मुशरिकीन के पंजे से निजात फरमा दे। तो छोड़ा उन्होंने किसी को भी नहीं था, ठीक है। ये चीज़ें हम थोड़ा सा चलें, ये हमने पढ़ी भी हैं, ये हम बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। कुरैश के बाप ने जो हज़रत वो वलीद बिन मुगीरा से मुलाकात की, फिर हज़रत की दावत को मौसर रोकने से के लिए उन्हें हज के दीगर अयाम में दूर दराज इलाक़ों से आने वाले ज़ायरीन को रोकने की कोशिशें की और उसके बारे में आसरन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के लिए जिन अमूर पे मुशावरत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कह देते हैं या मजनून कह देते हैं या शायर कह देते हैं या साहिर कह देते हैं। ये सारी बातें वैसे हमें पता है क्योंकि ये चीज़ें हम आम रूटीन में सुनते रहते हैं। इस बात पर जो है सूरतुल मुदस्सिर की इस मशवरे का तज़किरा है। उसका तर्जुमा यह है, उसने गौर व फ़िक्र किया और एक बात ठहरा ली, ये मारा जाए, इसने किसी तजवीज़ की, इसने कैसी तजवीज़ की, फिर ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज़ की, फिर इसने निगाह की, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया, फिर कहने लगा कि ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है, फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि बशर का कलाम है। तो मतलब कि इसने सारी चीज़ों को इनकार कर दिया और कहा कि भाई ये जादू है और अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी इंसान का लिखा हुआ है। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये ईज़ा पहुँचाते थे, मतलब कि जुल्म करते थे, जिसमें अबू लहाब और उक़बा बिन मुईत का पड़ोस था तो हांडी पर ओझड़ी फेंक देते थे, मतलब कि आपके घर में हांडी पकड़ी होती थी उसमें ओझड़ी फेंक देते थे। नमाज में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ओझड़ी फेंक दिया करते थे। अबू लहाब की बीवी का हज़ूर के रास्ते में कांटे बिछाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक करना, मतलब कि सहाबा तो सहाबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा इस मामले में। कुरैश मक्का को नबूवत मिलने की एवज़ फरमाइशें। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। मैं ये मौज़ूआत वाली तरफ चलता हूँ, ठीक है। ये अगले टॉपिक में हम ये जो दरमियान में 16 टॉपिक है ना, इंशाल्लाह ये अगले लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मौज़ूआत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। शक्ल कमर, चाँद का टुकड़े टुकड़े हो जाना।
हिजरत मदीना से तकरीबन 5 साल पहले हुए मुशरिकीन मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होकर आए और वाज़िया निशानियाँ की दरख्वास्त की कि भाई हमें कोई वाज़िया निशानी दिखा दें तो हम जो है ईमान ले आएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा जबल अबी कैस और दूसरा जबल कैकां पर था। असर और मगरिब के दरमियान का वक़्त जितना वक्त होता है उतनी देर चाँद इस तरह रहा, फिर वैसा ही होगा। मक्का के बाहर से आने वाले मुसाफिरों ने इस मौज़े की तस्दीक भी करी। ठीक है, तो पहला तो ये था कि उन्होंने जब देख भी लिया ना, जब उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया कि भाई ये चीज़ चाँद जो है 2 टुकड़े हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मुशरिकीन मक्का पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू कर दिया। तब भी नहीं माने। पहले तो कहा कि भाई हमें दिखा दो, लेकिन जब वो आ गया तो उन्होंने कहा जादू कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बाहर से आने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार करो, क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि मैं इधर वाले लोगों पे जादू कर सकता हूँ, तो बाहर वाले पे तो किसी पे जादू नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनके सामने ये चीज़ रखी और उन्होंने कहा ठीक है हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो जब वो मुसाफिर आए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने भी इस बात की तस्लीम किया कि भाई जी ये हुआ है। और इस बारे में सूरत तुल कमर की आयत नंबर 1 और जो है 2 आयत नाजिल हुई। मौज़ा शक कमर के रसूल के ज़माने में वाक़या होना कुरान करीम अहादीस से मुतवातिर सनीदा सही वजह से साबित है। और इसमें तर्जुमा जो है ये शक्ल कमर का जो तर्जुमा है ना वो इसमें स्किप है, तो बुक में शायद लिखा हो। हाँ इसमें नहीं लिखा हो, सॉरी। तो ये चीज़ें थी जिसको देखने के बावजूद भी ये लोग इन्होंने तस्दीक नहीं करी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना सब पे ही जादू कर दिया, इन मुसाफिरों पे भी जादू कर दिया, बाज़ वो नहीं आते थे। अच्छा, दूसरा वाक़या है मौज़ा रद्द शम्स। अच्छा, ये वाक़या असल में है क्या, आफ्ताब ग़ुरूब होकर फिर निकल आया था। ठीक है, अस्मा बिनते उमैस से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के करीब मुकाम में सहबा में थे। ठीक है, ये मैं पूरी हदीस पढ़ देता हूँ। सर मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु वजह की गोद में था और हनूज़ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी कि इसी हालत में वही का नज़ूल शुरू हो गया, यहाँ तक कि गरूब आफ्ताब हो गया। हजूर ने पूछा तुमने असर की नमाज़ पढ़ी? गर्ज़ किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त शदीद दस्त बदा हुए और ए गर्ज़ किया कि ए अल्लाह, अली तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात में था, आफ्ताब को वापस भेज दे ताकि नमाज असर अपने वक्त पर अदा कर सके। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि गरूब आफ्ताब गरूब के बाद लौटा आया और इसकी शुआएं ज़मीन और पहाड़ों पर पड़ी। उम्मे तहावी फरमाते हैं कि यह हदीस सही है और इसकी तमाम रावी सकिया, इब्न जोज़ी, इब्न तैमिया ने इस हदीस को मौजू और बेअसल बतलाया है, लेकिन इसको जो है इसका सही होना साबित है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में यह है कि लेटे हुए थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे उनकी गोद में, और वही नाजिल होना शुरू हो गया और हज़रत अली ने उनको नहीं हिलाया नमाज़ पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे जो है चाँद वो सूरज जो है वापस आ गया। ठीक है, तो ये 2 मौज़ात थे और इसके बाद हम ये पीछे वैसे ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन हम ये इंशाल्लाह जो ये वाला बात है ना, बात मनाने के जो तरीक़े हैं, इन्होंने जो चीज़ें पेश करी हैं दूसरे के बारे में और जो है उसके बारे में, तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इनकी तदबीरें पढ़ेंगे कि इन्होंने 16 तरीक़े अपनाए थे कि भाई डिफ़रेंट तरीक़ों से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते थे। और इसके बारे में फिर हम आगे जाके इसमें ही पढ़ेंगे भाई कौन सी सूरत की आयात नाजिल हुई, यहाँ तक कि यहूदियों तक से ये मदद लेने पहुँच गए थे। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा, मैं सोच रहा था या तो हम इसका एक क्विज़ रख लें, ठीक है, या तो वो क्विज़ मैं बनाऊं, या आप लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से पांच पांच सवाल जो हमने अभी तक पढ़ा वो बना के एक दूसरे से पूछें, ठीक है। तो मुझे ये दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। पहला वाला भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला आप करें, लाजमी करें, ठीक है। जिसमें क्योंकि हमने देखे हैं अभी बहुत सारे सहाबा के नाम पढ़े, आप लोगों से सहाबा सहाबियात के नाम पूछ सकते हैं, ताकि उनको सीरत पढ़ने के बाद हमने जो पढ़ी है इसमें याद भी तो रहे ना। हम पढ़ के गुज़र जाएं, हमें याद रहे ना कि भाई हमने क्या पढ़ा था। ज़ाहिर बात है, इंसान है, भूल जाता है, लेकिन फिर भी हम याद रखने की कोशिश करें ना, और उन लोगों के बारे में हम जानें जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दीन के लिए दी। अलबत्ता आज के दौर में हमें हर एक्टर हर एक्ट्रेस के बीवी बच्चों ख़ानदान मनी बैंक बैलेंस गाड़ियाँ सब पता आता है, लेकिन हम अपने सहाबा के बारे में ये चीज़ें नहीं याद कर पाते। तो हमें उन सहाबा के बारे में याद होना चाहिए। पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में याद होना चाहिए, उनकी कुनियत याद होनी चाहिए, ठीक है, सहाबा के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं साहबा, अभी मैं बताऊँ हिजरत हबशा की हम बात करेंगे तो उसमें पहली हिजरत हबशा में 11 और 15 लोग थे, ठीक है, मतलब कि 26 लोगों ने सिर्फ हिजरत करी थी, और उससे अगली में 86 और 17 मर्द थे। तो मतलब 100-150 के करीब शुरू में मुसलमान थे। और उनके बारे में जब हम आगे जा के पढ़ते हैं उनकी चीज़ों के बारे में और उनकी शहादतों के बारे में, तो फिर हमें उस बारे में पता भी लगे कि भाई हाँ, हमने इनकी ज़िंदगी को देखा है, अपनी आंखों से जिया, कह लें किस्म के। जिस तरह हम टीवी देखते हुए कोई फ़िल्म देखते हुए कोई बंदा देख रहा होता है ना, और उसको पता लग रहा होता है कि भाई हाँ, कौन सा किरदार क्या था, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी इस पूरे लश्कर के अंदर। तो सहाबा के लिए, सहाबा के और सहाबियात के लिए भी हमारी ये इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते से दीन आगे हम तक पहुँचा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वाली चीज़ पर आप सब लोग ज़रा गौर व फिक्र करें और ज़रा कोशिश करें। जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है, सही है। इनाम की लालच रख लेते हैं थोड़ी सी। देखना, आप 5 क्वेश्चन पोल पूछ लें, पोल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। पोल ऑप्शन भी एक अच्छा हो सकता है। मेरे पास तो 100-150 के करीब सीरत के कोर्सेज सवालात बने पड़े हैं लेकिन मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कम शेयर करता हूँ चीज़ों, वो कर पाता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलें, आप लोग थोड़ा करें थोड़ी सी इसमें मेहनत। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछ लूँ कि भाई हज़रत उमर की कनीज़ का क्या नाम था, कौन बताएगा जी? आज ही पढ़ा। हज़रत सुमैरा था, ठीक है। तो मैं देख के निकाला, ये भी बात है, ठीक है। तो हमें ये पता होनी चाहिए कुछ, ठीक है ना। याद देखना आसानी से याद नहीं होती, मुझे ही पता है, लेकिन जब आप एक दूसरे के क्वेश्चन पूछेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको याद भी रहेगा, हाजिर रहेगा, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस बारे में इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें। और इस चीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हाँ आप आगे किसी को सीरत पढ़ाने लगें, पढ़ाएं, तो आप उनके साथ भी इंगेजिंग रख सकें, ठीक है। फिर हम सेशन को एंड करें।
चलें एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।